अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम लोग दारुल उलूम अहले सुन्नत खानकाह अशरफिया खुशामतपुरा से आए हैं। हमारी मालदा में एक नई इमारत बनी थी, उससे लग कर के ही एक ओपन स्पेस था जिसको हमने दौड़ भाग कर करके हासिल किया था और उसकी हम कम से कम 6 से 7 सालों से उसकी पूरी केयर पट्टी भर रहे थे। तो उसके बाद वो काम जो था हमारा, उसको आगे बढ़ाना था कि हमें वो वॉल कंपाउंड खींचना है। तो हमने सब वो के लग दौड़ा। उसके बाद हमारे अतर हाजी अशरफी साहब ने हमें कहा कि ये काम मैं करवाऊंगा मुफ्ती साहब से, और उन्होंने उनके पास हमें ले कर के गए और उन्होंने हर चीज़ का वादा भी किया और जैसे जैसे वो हमसे कागज़ात मांगे हमने वो कागज़ात भी दिए। हमें वो जैसे कहा, जिस तरीके से कहा, हमने उसे उनको हर चीज़ मुहैया की। और हम लोग उनसे ज़्यादा नहीं मिलते थे, क्योंकि हमारे एक मदरसे के जो रुकन है ये हाजी अतर अशरफी साहब, वो हमसे कह देते थे कि हम लगे हुए हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं। अलगर तो ये हुआ कि हम लोगों ने, हमारे सामने ये बात आई कि काम मुकम्मल हो गया है। उसके लिए मदरसे में जहाँ पर काम होना था वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया। हमारे एमएलए साहब ने वहाँ जा कर के उसका इफ्तिताह किया, लेकिन वो काम हमसे ये कहते रहे कि यार बस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, या ये निकल जाने तो इसके बाद हो जाएगा। वो हमें टालते रहे। अभी पिछले हफ्ते में वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, बदबू आ रही थी। तो जो ठेकेदार साजिद, जिसको बताए थे कि यार वो ठेकेदार है, उसने वहाँ पर जेसीबी भेजी, उसे वहाँ से हटाना चाहा, लेकिन हमने उससे मना किया, वहाँ गड्ढा मत करो क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, गंदगी होंगी और उससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो उसके बाद हम लोगों ने हमारे मुस्तकीम साहब से मिले, तो वो हमें ले कर के बोले कि यार आप कारपोरेशन में आ जाओ। हम लोग वहाँ पर पहुँचे। जब हम लोग कारपोरेशन पहुँच कर के बच्चों साहब के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि यार इनका जो ये काम है, ये बोलते हैं कि यार सब हो गया है लेकिन काम हो नहीं रहा है। तो वो बच्चों ये कहते हैं कि यार ये काम अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो इन्होंने जो ठेकेदार साजिद को फ़ोन लगाया तो उसने भी यही कहा कि कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद ये बोले उनको कि यार आप यहाँ पर आ जाओ। जब वो ठेकेदार साजिद आता है तो ये साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि यार कोई काम नहीं हुआ है, मुफ्ती साहब ने सिर्फ ये कहा है कि इनको थपथपाओ, मतलब कि ये हमें धोखा दिए। अब आप बताइए, अगर शहर का एमएलए हो और एक आलिम दीन हो, उसके बाद अगर ये हरकत करे तो हम क्या कहें, हम उन्हें क्या कहें। बस ये मैं हमारी बात रख करके यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारे मुस्तकीम साहब ने कहा है कि मैं ये काम पूरा करा करके दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने शहर के तमाम शहरियों की अदालत में आपके मीडिया के ज़रिए इंसाफ और जो मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं अपने शहर की आवाम से इंसाफ का तलबगार हूँ। मैं अशरफी हूँ। मेरी निस्बत जिस मरकज़ से है, मालेगांव में बहुत अशरफी होंगे। मैं जिस अदारे से, जिस खानका से जुटा हूँ, इब्राहिम सेठ नेशनल वाले के वक्त से वाल कंपाउंड के ताल्लुक़ से मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल से दरख्वास्त गुजारिश करता रहा
और वो हर मर्तबा मुझको कहते थे कि काम हो रहा है। इब्राहिम सेठ दुनिया से चले गए, वो काम नहीं हो पाया। फिर ये एमएलए बन गए और उन्होंने कहा कि सब कागजात ला के दो। सदर साहब और दीगर ज़िम्मेदार उलमा इकराम ने उनको कागजात दिए। गालिबन सितंबर में जब वो उम्रे पे जा रहे थे, जिस दिन हजार खोली पहली गली का संग बुनियाद रखा गया, उससे 1 घंटा पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और वहाँ के शेखुल हदीस मौलाना इफ्तिखार जामई साहब के हाथ से वहाँ का संग बुनियाद रखा गया और वो उम्रे पे चले गए। उसके बाद ये तय हुआ था कि ये काम साजिद अब्दुल रशीद देखेंगे। बहरहाल हम लोग उस काम को लेकर साजिद अब्दुल रशीद से राब्ते में थे, अराकीन राब्ते में थे। उसके बाद वो काम नहीं हो पाया तो मुफ्ती साहब से मैंने कई बार शिकायत की। उन्होंने मेरे सामने कहा कि साजिद अब्दुल रशीद बहुत कमीना आदमी है और उसने अपना जो काम था वो पलटा कर दूसरी जगह कर दिया। बहरहाल अतर भाई, मैं वादा करता हूँ कि वहाँ तक अतिक्रमण हटाना और वो काम करके देना ये मेरी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ बात बन नहीं रही थी। अभी चंद रोज़ पहले जैसे कि सदर साहब ने और ज़िम्मेदारों ने बताया कि कुछ मामलात को लेकर वो लोग कारपोरेशन पहुँचे और वहाँ पर ये बातें सामने आई। सदर साहब ने मुझको खुद फ़ोन पर बताया, मिल के बताया कि मुफ्ती साहब ने कहा है कि इनको थपथपाते रहो। वो एक दारुल उलूम है, अल्लाह और रसूल की तालीम दी जाती है और ये अपने आप को नायब रसूल कहते हैं। वो तो सिर्फ वो नायब रसूल कहते होंगे, लेकिन मैं उनको पता नहीं क्या क्या बोल कर खिताब करता था और मैं झोली फैलाकर आवाम से उठ के भीख मांगा, गिड़गिड़ा कर, गिरियाजारी कर, गला फाड़ कर। लेकिन यकीनन शहर धोखा खा गया। कहीं ना कहीं उसका मैं मुजरिम हूँ। आपके मीडिया के ज़रिए मैं अपने शहर की तमाम आवाम से अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर माफ़ी का तलबगार हूँ कि यकीनन मैं भी और शहर को लोगों ने भी बहुत बड़ा धोखा खाए। मैं उनके दारुल खैर पे कहता था कि मुझे कोई मकाम और मनसब नहीं चाहिए। अगर कौम और मिल्लत के लिए दारुल खैर पर अतर अशरफी को झाड़ू देना पड़ेगा तो मैं झाड़ू भी दूंगा। आप लोग गालिबन इस बात के गवाह होंगे। बहरहाल इस हादसे ने मेरे दिल पर नस्तर मारा, क्योंकि वहाँ से मेरा रूहानी रिश्ता है। मैं इस धोखे पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की मज़म्मत करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ने का ऐलान करता हूँ कि ऐसे धोखेबाज के साथ रहना अपनी मिल्लत को धोखा देना है। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुफ्ती साहब को छोड़कर कहीं जाऊंगा। मैं कहता था कि अगर मुफ्ती साहब छूटे तो मैं सीधा घर जाऊंगा। लेकिन मुफ्ती साहब ही कहते हैं कि खिदमत खल्क के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता सियासी रास्ता है। तो मैं अल्लाह से रुजू हुआ। दिल मुतमईन नहीं था। अभी भी मैं बता नहीं सकता कि मेरी कैफियत क्या है, लेकिन अल्लाह से रुजू होने के बाद मेरे दिल ने चाहा। कभी सोचता था कि मैं घर वापस हो जाऊं, यानी मैं होश संभाला जब से कांग्रेस था, आज की राष्ट्रवादी के साथ हो जाऊं, यानी मेरी घर वापसी हो जाए। लेकिन अल्लाह से रुजू होने के बाद मेरा दिल, दिमाग, मेरा रूह, मेरी ज़मीर ने ये फ़ैसला किया कि जिस पार्टी के जियाले वर्करों ने कभी पाप के घड़े का, कभी बैटरी लेके 52 काम को ढूंढने का, इस तरह की तमाम तर जद्दोजहद करने के बाद 1,17,000 से ज़ायद वोट जिन लोगों ने दिलवाया, मैं उनके साथ था, वो मेरे साथ थे। तो अगर आवाम को बचाना है और वाकई में हमें मिल्लत का
और मुल्क का दर्द है, तो मेरी सोच बनी कि मैं समाजवादी पार्टी से जुटूं, और मैंने फ़ैसला किया और मेरा फ़ैसला आपके सामने है। आप सबके सामने मैं ये वादा करता हूँ कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं खानवादे निहाल अहमद के ज़ेरे साया परवान चढ़ने वाले लोगों के साथ, चाहे उनके वर्कर हों या घर के लोग हों, वफ़ादारी, दयानतदारी, ईमानदारी से चलूँगा, सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि मेरे शहर का भला हो, मिल्लत का भला हो। मैं इंशाअल्लाह ताला एक मामूली, वो मुझे सरपरस्त माने जो भी माने, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन अल्लाह ने उन लोगों को एक मकाम दिया, एक कुर्सी दी है। और मेरे वालिद साहब अलैहि रहमा हमेशा कहते थे जिसकी कुर्सी है उस मकाम और उन मनसब के मुताबिक उनको मानना चाहिए। तो वो मेरे लीडर हैं शान हिंद मोहतरमा शान हिंद साहिबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अल-मारूफ मुस्तकीम डिग्नेडी, और इनके सरपरस्ती करने वाले साजिदा मैडम साहब और तमाम वर्कर निहाल साहब के, मैं सब उन सब के मातहत रह कर काम करूँगा इस मकसद के तहत कि मेरे शहर का भला हो, मिल्लत का भला हो इंशाअल्लाह। यकीनन इस बात का मुझे एहसास होता था, लेकिन मैं बहुत मर्तबा मशवरा भी देता था कि हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए। बस ये होता था कि ऐसा लगता था कि बस अभी चिराग रगड़ा जाएगा और जिन्नात हाजिर हो जाएंगे, क्या हुक्म है मेरे आका, और कल से काम शुरू हो जाएगा। क्या ये बात समझने में आपको 5 साल पूरे लग गए? देखिए, मैंने शहर की आवाम से माफ़ी मांगा इस बिना पे कि मुझे लग रहा था कि शहर की आवाम के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन बस ऐसा था कि फ़ैसला नहीं कर पा रहा था मैं।